पहली बार अपनी बेटी को विदा करता है ना, वो बेटी सबसे मिलती है। माँ से मिलेगी, भाई से मिलेगी, बहनों से मिलेगी, और सबसे मिलने के बाद अपने पिता की तरफ देखती है, और वो पिता एक कोने में खड़ा हुआ उस बेटी को देखता है। उस समय वो बाप, पत्थर दिल बाप, अपने आप को रोक नहीं पाता। वो बेटी एक ही बात पूछती है, पिताजी आखिर मेरी गलती क्या थी? एक ही रात में आपने मुझे पराई कर दिया, तो मेरी गलती क्या थी? और वो बाप निरुत्तर हो जाता। उस पिता के पास में बेटी को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। बेटी और दौड़कर उस बेटी को जो छाती में भरता है और जो फूट फूट कर रोने लग जाता है। बेटी अपने पिता का कंधा भिगो देती है और पिता रोते रोते अपनी बेटी का आंचल भिगो देता है। वो पत्थर दिल बाप बेटी जब छोड़कर जा रही है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता। अरे इतना छोड़ो, बारात में जो व्यक्ति आते हैं उस समय उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी किसी बेटी के पिता है। वो बेटी एक ही बात पूछती है कि पिताजी मेरी गलती तो बताते आप। मैं आपके आंगन में पली बड़ी और आपने एक ही रात में मुझे पराई कर दिया। हे विधाता, उस समय वो पिता कहता है, हे विधाता तूने रीत क्यों बनाई रे? बेटी को बड़ा करना, बेटी का लालन पालन करना, बेटी को लायक बनाना और बेटी को एक दिन पराए हाथों में सुपुर्द कर देना। हे विधाता तूने रीत क्यों बनाई रे? जिस समय वो बाप अपने हाथ में जल लेकर बेटी का कन्यादान करता है, उस समय उसे एक अश्वमेध यज्ञ करने का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक अश्वमेध यज्ञ करो या एक बेटी का कन्यादान करो, ये दान सिवाय पिता के कोई कर नहीं पाता। अपने कलेजे के टुकड़े को निकालकर दान कर देना, ये सिवाय पिता के कोई कर नहीं पाता। कितना बड़ा त्याग होता है उस पिता का, ध्यान देना। कितना भी पत्थर दिल बाप है, लेकिन बेटी की विदाई जब होती है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो बेटी ससुराल में जाकर अपने माँ बाप का नाम वहां रोशन कर देती है। इतना छोड़ो, आप कई बेटियों को मैं जानता हूं कि माँ बाप को ससुराल में बिठाकर सेवा कर रही है। और मैं अगर यूं कहूं कि एक बेटी जितना अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, उतना ख्याल एक बेटा रख नहीं पाता है। बेटा अपना दायित्व निभाता है, मैं बेटे का विरोधी नहीं हूं। बेटा अपनी खूब सेवा करता है, अपना दायित्व निभाता है, लेकिन जितना प्रेम एक बेटी अपने बाप से करती है उतना बेटा कर नहीं पाता। 1000 किलोमीटर दूर भी अगर वो बेटी है, 500 किलोमीटर दूर भी वो बेटी है, केवल इतना पता चल जाए कि आज पिताजी की और माँ की तबीयत खराब थी, फोन पर फोन लगाना प्रारंभ कर देती है, दौड़कर चली आती है। माँ बाप इतना प्रेम उस बेटी से करते, क्या लेती है वो बेटी? बार त्योहार आई, आपने साड़ी करी तो ठीक, आपके पास में 2 रुपए थे तो आपने दिए तो ठीक, नहीं दिए तो ठीक। बार त्योहार आती है, माँ बाप के आंसू पोंछ कर वो बेटी चली जाती है। और कितना ख्याल रखती है साहब वो। पिता की मजबूरी उस बेटी को पता है। कई पिताजी बार बार साड़ी लाओ आप, अतरी तो साड़ियां वही आ रही, फिर देखा मैं अगली बार। ये भाव उस बेटी का है, क्योंकि वो बेटी जानती है कि मेरे पिता इतने सक्षम नहीं। क्या मांगती है बेटी आपसे? एक आंगन में पली बड़ी, माँ बाप को खुशियां देने वाली, खेलते खेलते आंगन में कब वो विवाह के लायक हो गई पता ही नहीं चला। छोड़कर बेटी चली गई परायों के बीच में। 4 दिन 5 दिन क्या पामड़ा 4 में रेवारो काम पड़े, तो चौथे दिन तो वह धोती वणी जोरा में भरी जा। नी मन नहीं मानेगा, जानो पड़ेगा। हमें वाला रोके साहब एक रात तो रहना पड़े, अबे मन नहीं माने, अब घरे जानो पड़ेगा। 4 रात में आपकी ये हालत हो गई। और जरा विचार करना उस बेटी के ऊपर क्या बीती होगी। बिल्कुल परायों के बीच में ले जाकर आपने छोड़ा उस बेटी को। उस बेटी ने वहां कैसे जीवन निकाला होगा। अपने माँ बाप की वहां बैठकर चिंतन कर रही है। कोई गांव वाला ससुराल में चला जाए
तो पहला प्रश्न उससे यही पूछती है, दादाजी कक्षा में मारे घराड़ी कदी गया था, मारे भाई ने पिताजी कही थे, क्या पड़ी उस बेटी को? गांव का कोई आदमी मिल जाए तो पहला प्रश्न उससे यही करती है कि मैं घराड़ी कदी क्या था, वे सब बढ़िया है मारे घराड़ी, भाई कही थे मारे, पिताजी कही थे मारा। कितना चिंतन करती है एक बेटी। आज राजा और रानी ने अपनी बेटी को विदा किया। बेटी को आश्रम में छोड़कर स्वयं मनु आज छाती पर पत्थर रखकर आज अपनी राजधानी आए। करदम महामुनि के साथ में देवहूति का विवाह हुआ। करदम जी महाराज की गृहस्थी में आज भगवान स्वयं पधार रहे। 9 बेटियां घर में हो गई 9। देखो भगवान ने परीक्षा ली। करदम जी कहते हैं कि एक बेटा होगा और मैं गृहस्थी छोड़ दूंगा। भगवान ने भी परीक्षा ली। करदम, गृहस्थी छोड़ना इतना आसान नहीं है। 9 कन्याएं घर में हो गई। करदम जी कहते हैं